Everyone, again welcome back to my YouTube channel Agriculture at a Glance. Student, today I come with another interesting video that is on grafting or related to grafting, that is graft incompatibility. प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोपगेशन थ्रू एसेक्सुअल मोड में ग्राफ्टिंग पढ़ाई थी, तो वो ग्राफ्टिंग का ही एक पार्ट है जहाँ पे जो है सैन एंड रूट स्टॉक जो है कैपेबल नहीं होते हैं यूनाइट होने में, तो फिर एक प्रॉब्लम आती है जिसको ग्राफ्ट इनकम्पैटिबिलिटी कहा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन ये लिखी है, इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ सैन एंड रूट स्टॉक। सिंपल सा है, नेम से ही पता है ग्राफ्ट इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कि ग्राफ्टिंग में जो है प्रॉब्लम आना, ये प्रॉब्लम आना कि कैपेबल नहीं है सैन एंड रूट स्टॉक यूनाइट होने में। ओके, डेफिनेशन सेकंड कुछ इस तरीके से है, इनएबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। मोटा मोटा आप लोग हिंदी में ये समझ सकते हैं, जब ग्राफ्टिंग में हम लोग क्या करते थे, ग्राफ्टिंग में हम लोग जिस भी प्लांट की हमें प्रोपगेशन करना है या फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, उसको हम लोग जिस रूट स्टॉक से के पे मल्टीप्लाई करना है, तो उस पे जो है हम उस रूट स्टॉक पे शाइन को ला करके ग्राफ्ट करते थे। सिंपल कई मेथड से कर लेते थे, इपिक्यूटाइल ग्राफ्टिंग होती थी, टंग ग्राफ्टिंग होती थी, एटसेट्रा जितने भी टाइप से होती थी। तो उसमें जो है क्या होता है, ग्राफ्टिंग इनकम्पैटिबिलिटी में इसमें जो है जब हम लोग रूट स्टॉक पे सैन को ग्राफ्ट करते हैं, तब जो है कुछ समय बाद हम लोग को ऐसा दिखता है कि कोई भी फंक्शन नहीं हो रहा है, मींस वहाँ पे यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं वो दोनों सैन एंड रूट स्टॉक। तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ्ट इनकम्पैटिबिलिटी। डेफिनेशन में कुछ मिस टाइप था, वहाँ मैं सही कर दी हूँ, वहाँ जो कि लिखा हुआ है, इनएबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट प्लांट टू यूनाइट सक्सेसफुली व्हेन बर्डेड और ग्राफ्टेड ग्रो अनसक्सेसफुली इनटू अ कंप्लीट प्लांट इज कॉल्ड ग्राफ्ट इनकम्पैटिबिलिटी। मोटा मोटा आप लोग यही समझ सकते हैं, जब शाइन एंड रूट स्टॉक जो है कैपेबल नहीं होते यूनाइट करने में, तो उसको ग्राफ्ट इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो की जो है नोट्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी एक दिन के अंदर, और कुछ लास्ट वीडियोस भी आप लोग चेक कर सकते हैं, उसमें भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नोट्स डाल दूँगी। आप लोगों की डिमांड्स थे कि मैम आप नोट्स दे दिया करिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि डाल दूँ। तो चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं कुछ जनरल सिम्टम्स ग्राफ्ट इनकम्पैटिबिलिटी। किसी भी प्लांट में अगर ग्राफ्टिंग में या फिर शाइन रूट स्टॉक यूनाइट नहीं हो रहे हैं, तो किस तरीके के सिम्टम्स हम लोग को दिखेगा, जिससे कि हम लोग समझ सकते हैं कि वो प्लांट जो है ग्राफ्टिंग कंपैटिबिलिटी का शिकार है। कुछ इस तरीके से हैं पॉइंट्स, आप लोग देख सकते हैं। ग्राफ्ट यूनियन जो होगा वो फेल हो जाएगा, और जो है जो भी ट्री पे हम लोग ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, वो ट्री जो है 6 मंथ के अंदर जो है डेड हो जाएगा, या फिर जो है धीरे धीरे जो है डिक्लाइन होने लगेगा, सूखने लगेगा, सूख के एंड में जो है वो मर जाएगा प्लांट। या फिर जो है ऐसा भी देखा जाता है समटाइम जो है रूट स्टॉक और जो है शाइन की ग्रोथ में डिफरेंस आ जाता है। जो है डिफरेंस कुछ इस तरीके से होते हैं कि जो है ग्राफ्टिंग यहाँ पे करते हैं, वहाँ पे जो है ग्राफ्टिंग के आसपास ओवर ग्रोथ होने लगता है, या फिर जो है उसके बिलो ओवर ग्रोथ होने लगता है, या फिर ग्रोथ नहीं होगा। कुछ इस तरीके से सिम्टम्स आते हैं। और एक सिम्टम और होता है कि प्लांट जो भी जहाँ भी ग्राफ्ट इनकम्पैटिबिलिटी की प्रॉब्लम आती है, जिस भी प्लांट में, वो प्लांट जो है शंटेड होने लगता है, या फिर जो है उसकी ग्रोथ नहीं होती। शंटेड का मतलब यही होता है कि बौना हो जाना या फिर ग्रोथ ना होना। तो जिस भी प्लांट में ग्राफ्ट इनकम्पैटिबिलिटी की प्रॉब्लम आती है, वो प्लांट की ग्रोथ जो है शंट होने लगती है। ये कुछ सिम्टम्स थे ग्राफ्ट इनकम्पैटिबिलिटी के। अगर ऐसे सिम्टम्स आप लोगों को अपने ग्राफ्टिंग मेथड आपने जिस प्लांट पे किया है उसमें दिखते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपका प्लांट जो है ग्राफ्टिंग कंपैटिबिलिटी से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट इनकम्पैटिबिलिटी। ग्राफ्ट इनकम्पैटिबिलिटी के टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स तीन टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। ट्रांसलोकेटेड इनकम्पैटिबिलिटी, डिले इनकम्पैटिबिलिटी एंड लोकलाइज इनकम्पैटिबिलिटी।
स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं एग्ज़ाम में। जैसे कि आप लोग किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह में बैठ रहे हैं, ग्रेजुएशन में नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या पीएचडी वगैरह के लिए बैठ रहे हैं, या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, लाइक नेट हो गया, जेआरएफ हो गया, एसआरएफ हो गया, वहाँ पे इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक पूछ लिया जाएगा कि एग्जाम्पल के बता दीजिए जो है ब्लैक नाइट लाइन फॉर्मेशन इन ट्री जो है किस टाइप के ग्राफिंग कंपैटिबिलिटी का एग्जाम्पल है। इस तरीके एग्जाम्पल के तौर पे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब हम लोग तीनों के बारे में वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट है ट्रांसलोकेटेड इनकम्पैटिबिलिटी। फर्स्ट है ट्रांसलोकेटेड इनकम्पैटिबिलिटी। ट्रांसलोकेटेड इनकम्पैटिबिलिटी आप लोगों को कैसे पता चलेगी? उसमें क्या होता है कि स्टार जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है ग्राफ्ट यूनियन के आसपास, जहाँ पे आप ग्राफ्ट किए हैं, जहाँ पे ग्राफ्टिंग में शाइन एंड रूट स्टॉक जहाँ से यूनाइट हुआ है, वहाँ पे जो है ग्राफ्टिंग के ऊपर या फिर नीचे जो है ग्राफ्ट के जो है स्टार्च का एक्यूमुलेशन हो जाता है, या फिर कम्प्लीटली एब्सेंस हो जाता है, होता ही नहीं है वहाँ पे। फॉर्मेशन ऑफ ब्रोकन लाइन और नेक्रोटिक एरिया एंड यूनियन टेक प्लेस ड्यू टू फ्लोएम डिजनरेशन। फॉर्मेशन हो जाता है ब्रोकन लाइन का और नेक्रोटिक एरिया का, और यूनियन टेक प्लेस होती है, मतलब कि यूनियन होता है फ्लोएम डिजनरेशन के वजह से। वैस्कुलर कॉन्टिन्यूटी जो होती है वो नॉर्मल होती है। इसमें ट्रांसलोकेटेड इनकम्पैटिबिलिटी हो गया। स्टूडेंट, एग्जाम में सिर्फ इससे एग्जाम्पल्स वगैरह पूछा जाता है, थ्योरी पार्ट से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जो कि है सेकंड टाइप क्या आती है, डिलेड इनकम्पैटिबिलिटी। डिलेड इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। इसमें आप लोग नेम से ही जान सकते हैं, डिलेड इनकम्पैटिबिलिटी मतलब इनकम्पैटिबिलिटी होती तो है लेकिन डिले होकर होती है। जैसे कि कोई भी आप लोग ग्राफ्टिंग की है, वो प्रॉपरली ग्रो कर रहा है, लेकिन कुछ पीरियड के बाद या कुछ सालों बाद सडनली जो है यूनियन जो है ब्रेक हो जाता है, जहाँ से यूनाइट हुआ वहाँ से ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है, या फिर पेड़ जो है डिक्लाइन होने लगता है वहाँ से। इसके एग्जाम्पल जो है वो है वॉलनट। तो स्टूडेंट, ये डिलेड इनकम्पैटिबिलिटी हो गया। अब हम लोग अपने लास्ट टाइप पे पहुंच जाते हैं, जो कि है लोकलाइज्ड इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये टाइप जो है एसोसिएट होती है टिपिकल ब्रेक ऑफ कैम्बियल वैस्कुलर कॉन्टिन्यूटी एज अ यूनियन। इस इनकम्पैटिबिलिटी होती है वो जो है किसी भी एक ग्राफ्ट कंपोनेंट या आइदर इट इज़ शाइन और रूट स्टॉक, इनके जो है टॉक्सिक एक्शन की वजह से ये लोकलाइज इनकम्पैटिबिलिटी अकर होती है, या फिर जो है जितना भी स्टार्च का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके अबनॉर्मलिटी के वजह से लोकलाइज इनकम्पैटिबिलिटी होती है। इसके अलावा वायरस के वजह से भी कुछ वायरसेस के वजह से भी लोकलाइज इनकम्पैटिबिलिटी होती है। सो स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट स्लाइड था। ये टॉपिक छोटी सी टॉपिक थी, ग्राफ्टिंग कंपैटिबिलिटी। इसमें आप लोगों को डेफिनेशन ध्यान देना है और इसके कुछ एग्जांपल्स और कितने टाइप के ग्राफ्टिंग कंपैटिबिलिटी होते हैं, या फिर जैसे कि मैं एग्जांपल बताई थी वॉलनट में जो है डिलेड इनकम्पैटिबिलिटी होती है। तो ये सारे एग्जांपल्स वगैरह इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक से। स्टूडेंट, मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप लोग एक दिन के बाद जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, जिसमें एक मैं जो है एग्जाम्पल वाला भी पार्ट दी हुई हूँ आप लोगों को। एंड लास्ट में यही आप लोगों से कहूँगी एज़ यूजुअल, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर ज़रूर करिएगा। एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू।